My dear, be happy, be aware, be hardworking, be safe and live long in the name of God, the most beneficent and merciful. आज का सब्जेक्ट मैटर है, यानी कि मैंने जो बताया था कि नरेशन चेंज करने के, यानी कि इनडायरेक्ट से डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने में, यानी कि डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच बनाने है ना, बनाने में दो नियम लागू होते हैं, जनरल और स्पेशल। तो स्पेशल रूल के आधार पर मैंने सेंटेंस को 5 भागों में बांटा था। पहला था एसर्टिव, तो उसके बारे में मैंने चर्चा कर दिया, लेकिन इसमें होता क्या, कुछ सावधानियां होती हैं। मुख्य नियमों से हटकर कुछ ऐसे नियम होते हैं जो सावधानियों के नाम से प्रसिद्ध होते हैं, और उन्हें मैं नोट करके लिखता हूँ, नोट नंबर 1, नोट नंबर 2। तो उसी एसर्टिव सेंटेंस में जा रहा हूँ बताने कि पहली सावधानी क्या है, यानी कि नोट नंबर 1 क्या है, दूसरी सावधानी अर्थात नोट नंबर 2 क्या है, तीसरी सावधानी यानी कि नोट नंबर 4 क्या है। इस तरह से जहाँ तक यथासंभव यानी कि जो सावधानियाँ होंगी मैं व्यक्त करूँगा। तो इससे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें, शेयर भी करें। और एक बात है, अगर आप सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना भूल जाते हैं तो इससे क्या होगा, हम लोग का मनोबल छूटेगा। तो मनोबल छूटेगा तो जिसका नतीजा है कि मतलब ये वीडियो जो है बनाने में इंटरेस्ट नहीं हो सकता, या हो सकता है कि मजबूर होकर किसी दिन छोड़ देना पड़े। तो लेकिन एक बात जान लीजिएगा कि मुझे तो मजबूर होकर छोड़ना पड़ेगा, लेकिन आपके लिए भी बहुत बड़ा अफसोस होगा, क्योंकि इतना बेहतरीन तरीके से आपके कोर्स के आधार और कंपटीशन के आधार से इस तरह का ग्रामेटिकली जो है ना, इस तरह का ग्रामर का सीरियल जो है वीडियो आपको मिलना मुश्किल है। तो चलिए मैं आपके सब्जेक्ट मैटर पर आता हूँ। एसर्टिव सेंटेंस को इनडायरेक्ट स्पीच में बदलते समय सावधानियां तो देखिएगा, इसमें होता क्या है कि इसमें सावधानियां या है ना, तो इसमें क्या है, नंबर एक में क्या होगा, नंबर एक में क्या होगा कि अगर रिपोर्टेड स्पीच में अर्थात कॉमा के भीतर स्पीच में अर्थात कॉमा के भीतर हो गया, कॉमा के भीतर। इसको नोट भी कर सकते हैं, नोट नंबर ए। अगर रिपोर्टेड स्पीच में अर्थात कॉमा के भीतर नाम आए तो उसे रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। जैसे डायरेक्ट में पहले ले लीजिए क्या, ही सेड राम आई वांट टू हेल्प यू। ही सेड राम, नंबर 1 में ही सेड राम I want to help you। तो देखिएगा, इनडायरेक्ट बनाते समय में
ही सेट के ही देखिएगा, आप जानते ही हैं कि मतलब इसको जब ऑब्जेक्ट है तो सेट को टोल्ड में बदल दिया जाता है। तो ऑब्जेक्ट यहाँ आ जाएगा राम, तो इसलिए सेट को टोल्ड में बदल देंगे, ही टोल्ड राम। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के ये पर कनेक्टिव दैट लगेगा। उसके बाद से फर्स्ट पर्सन था सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट क्या है? फर्स्ट पर्सन सिंगुलर, थर्ड पर्सन सिंगुलर है, यानी कि रिपोर्टेड स्पीच में प्रोनाउन फर्स्ट पर्सन है तो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा। और यह थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो यह भी थर्ड पर्सन सिंगुलर होगा। लेकिन यह नोमिनेटिव केस में है, तो थर्ड पर्सन सिंगुलर का नोमिनेटिव केस क्या होता है? दू होता है, ही ना तो सी। लेकिन यहाँ पर क्या है? यहाँ तो खुद ही है, इसलिए यहाँ ही लगाना ठीक होगा। उसके बाद से ये पास्ट टेंस है। सेट क्या है? पास्ट टेंस है, इसलिए वांट का पास्ट, यानी कि ये पास्ट टेंस है ना, तो इसलिए इसको भी पास्ट टेंस बनाना होगा। अब पास्ट टेंस कैसे बताएंगे? ये सिंपल प्रेजेंट है तो सिंपल पास्ट कर देंगे, यानी कि पाने सिंपल जो है प्रेजेंट में है तो सिंपल पास्ट कर देंगे, हो गया। तो सिंपल पास्ट कर देंगे तो क्या हो जाएगा? सिंपल पास्ट में क्या हो जाएगा? V2 लगेगा तो वांट का वांटेड हो जाएगा। और उसके बाद से टू के टू, हेल्प के हेल्प हो जाएगा। और उसके बाद से क्या होगा? ऑब्जेक्ट, ये सेकंड पर्सन तो ऑब्जेक्ट के अनुसार, तो ऑब्जेक्ट क्या है? राम, थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो यह भी थर्ड पर्सन सिंगुलर हो जाएगा। लेकिन यह कौन केस में है? ऑब्जेक्टिव केस में है, इसलिए थर्ड पर्सन सिंगुलर जो होगा वो उसका ऑब्जेक्टिव केस लेंगे। और थर्ड पर्सन सिंगुलर का ऑब्जेक्टिव केस दो होता है, हिम न तो हर। लेकिन यहाँ क्या है? ही से ही शुरू है तो हिम रहेगा। आप देखिए नोट नंबर, हाँ नहीं सॉरी, इसी का उदाहरण नंबर हम 2 ले रहे हैं डायरेक्ट में। डायरेक्ट में दूसरा उदाहरण ले लिया का कि इसका दूसरा उदाहरण ले लिया का कि सीता सेड सीता सेड I shall call, क्या सुने? I shall call, है ना? I shall call you राम। अब कोई जरूरी नहीं कि खाली राम ही रहेगा, यानी कोई भी नाम हो सकता है। तो देखिएगा, तो आपको एक कॉमा के भीतर आया राम, इसलिए क्या करेंगे? रिपोर्टिंग भर का ऑब्जेक्ट बना लेंगे। क्या बनाएंगे? रिपोर्टिंग भर का ऑब्जेक्ट बना लेंगे। तो कैसे लिखेंगे इनडायरेक्ट में? ही टोल्ड राम दैट, सीता टोल्ड राम दैट, सीता टोल्ड राम दैट। थर्ड पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट क्या है? थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो यह भी थर्ड पर्सन सिंगुलर होगा। लेकिन ये नॉमिनेट, ये कौन केस में? नॉमिनेटिव में है, तो इसलिए थर्ड पर्सन सिंगुलर का नॉमिनेटिव ही होगा। और थर्ड पर्सन सिंगुलर में नॉमिनेटिव क्या होता है? ही ना तो सी होता है। तो यहाँ क्या होगा? यह सीता है ही तो सी लगेगा। और आई के साथ सेल था, लेकिन सी के साथ क्या लग गया? विल। लेकिन इधर पास्ट टेंस है तो विल को क्या करेंगे? वुड में बदल देंगे। पहले ही मैं जनरल रूल में बता चुका हूँ। यहाँ पर कॉमा के बाद जनरल रूल, कॉमा के अंदर जनरल रूल का प्रयोग होता है। उसके बाद से क्या हो जाएगा? राम तो यहीं आ गया है। उसके बाद से क्या होगा? कॉल के कॉल, और यू सेकंड पर्सन है तो सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, तो ऑब्जेक्ट कौन है? राम, थर्ड पर्सन सिंगुलर है, यह भी थर्ड पर्सन सिंगुलर होगा। लेकिन कौन केस है? ऑब्जेक्टिव है, तो थर्ड पर्सन सिंगुलर का ऑब्जेक्टिव क्या होता है? हिम ना तो हर होता है। लेकिन यह सीता है तो हर हो जाएगा। हो गया? ध्यान दीजिएगा। नहीं, यहाँ ऑब्जेक्ट कौन है? राम है। यहाँ देखिएगा, ये जो है कौन है? सेकंड पर्सन है तो ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा। तो ऑब्जेक्ट कौन है? थर्ड पर राम है जो थर्ड पर्सन सिंगुलर है, तो यह भी थर्ड पर्सन सिंगुलर हो जाएगा, है ना। लेकिन ये कौन केस ऑब्जेक्टिव है, तो यह माने थर्ड पर्सन सिंगुलर का ऑब्जेक्टिव ही होगा। और थर्ड पर्सन सिंगुलर में ऑब्जेक्टिव क्या होता है? हिम ना तो हर होता है। तो यहाँ राम है, तो राम के लिए क्या है? राम क्या है? मस्कुलिन जेंडर है, इसलिए हिम लगेगा।
अब चलिए हम नोट नंबर 2 लेते हैं। अब नोट नंबर बी, नोट नंबर बी देखिएगा। नोट नंबर बी में क्या होगा? अगर टर्म ऑफ एड्रेस के रूप में लेडीज एंड जेंटिल, अगर टर्म ऑफ एड्रेस के रूप में, अगर टर्म ऑफ एड्रेस के रूप में लेडीज एंड जेंटिल, लेडीज एंड जेंटिल है ना, माय डियर फ्रेंड, माय डियर फ्रेंड हो गया, माय डियर फ्रेंड, फ्यूचर ऑफ द कंट्री, फ्यूचर ऑफ द कंट्री, फ्यूचर ऑफ द कंट्री इत्यादि आए, इत्यादि आए तो क्या होगा? फ्यूचर ऑफ द कंट्री इत्यादि आए तो है ना, इसका किस तरह से चेंजिंग करेंगे? इसको चेंजिंग करेंगे कैसे? यानी कि पहले लिखेंगे क्या सब, इसको चेंज करने का तरीका कैसे करेंगे? तो इस स्ट्रक्चर के अनुसार है ना, तो इस स्ट्रक्चर के अनुसार है ना हम वाक्य शुरू करेंगे, वाक्य शुरू करेंगे, हम वाक्य शुरू करेंगे। कैसे? देखिए हम वाक्य शुरू करेंगे कैसे? पहले एड्रेसिंग, पहले लिखेंगे क्या? एड्रेसिंग है ना, सबसे पहले क्या लिखेंगे? हम एड्रेसिंग लिखेंगे। उसके बाद से क्या लिखेंगे? पहले तो क्या लिखेंगे? एड्रेसिंग लिखेंगे। और उसके बाद से क्या लिखेंगे? देखिए ऑब्जेक्ट लिखेंगे। उसके बाद से क्या लिखेंगे? एज लिखेंगे। उसके बाद से टर्म ऑफ एड्रेस को लिखेंगे, तब टर्म ऑफ एड्रेस लिखेंगे, टर्म ऑफ एड्रेस, टर्म ऑफ एड्रेस लिखेंगे। और उसके बाद से क्या लिखेंगे? तब उसके बाद है ना टर्म ऑफ एड्रेस लिख देंगे। उसके बाद से जैसे कनेक्टिव जो है ना, उसके बाद यथावत नियम चलेगा, है ना, यथावत नियम चलेगा। देखिए कैसे कैसे चलेगा? जैसे में देखिए, जैसे में हो गया का कि एक हम उदाहरण लेते हैं, है ना, एक हम उदाहरण लेते हैं क्या कि ऐसा उदाहरण लेके आपको बढ़िया समझ में आ जाए कि दी प्राइम मिनिस्टर से टू दी स्टूडेंट्स, दी प्राइम मिनिस्टर से टू दी स्टूडेंट्स, दी प्राइम मिनिस्टर से टू दी स्टूडेंट्स। कैसे? कि दी प्राइम मिनिस्टर से टू दी स्टूडेंट्स, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा स्टार, फ्यूचर ऑफ द कंट्री, फ्यूचर ऑफ द कंट्री, फ्यूचर ऑफ द कंट्री, फ्यूचर ऑफ द कंट्री, क्या लिखा है? फ्यूचर ऑफ द कंट्री
you are my hope. You are my hope. You are my hope. हो गया. You are my hope, and so you will be. And so you will be. And so you will be given perfect. Given perfect care and perfect care and हो गया परफेक्ट केयर एंड गाइडेंस. चलिए, तो इसमें क्या होगा? मैंने कहा नहीं कि सबसे पहले क्या होगा कि इसमें सबसे पहले कहाँ से शुरू होगा, है ना? कि सबसे पहले क्या शुरू होगा कि एड्रेसिंग द पीपुल. एड्रेसिंग ये क्या था? हमारा डायरेक्ट था. इनडायरेक्ट पहले क्या लिखना है? एड्रेसिंग. एड्रेसिंग लिखना है. स्ट्रक्चर आपका क्या बता रहा है कि पहले एड्रेसिंग लिखना है. तब क्या लिखना? ऑब्जेक्ट. तो यहाँ ऑब्जेक्ट कौन है? ये स्टूडेंट्स है. एड्रेसिंग ऑब्जेक्ट लिखना है ना. स्ट्रक्चर के अनुसार क्या लिखना है? ऑब्जेक्ट. तो ऑब्जेक्ट यहाँ कौन है? स्टूडेंट्स है. स्टूडेंट्स लिखा जाएगा. उसके बाद से क्या लिखना है? स्ट्रक्चर के अनुसार ऑब्जेक्ट के बाद क्या लिखना है? एज लिखेंगे. फिर हमारा क्या है? टर्म ऑफ एड्रेस. तो टर्म ऑफ एड्रेस कौन सी है? फ्यूचर ऑफ द कंट्री है. तो फ्यूचर ऑफ द कंट्री. फ्यूचर ऑफ द कंट्री. उसके बाद से सेकंड पर्सन है तो ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा. सेकंड पर्सन कौन सी है? तो सेकंड पर्सन है. यू क्या है? सेकंड पर्सन है. तो ये ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा. हो गया फ्यूचर ऑफ द कंट्री. उसके बाद से नहीं सॉरी फ्यूचर ऑफ द कंट्री. उसके बाद से तो अभी रख गया ये सब्जेक्ट. तो सब्जेक्ट लिखेंगे दी प्राइम मिनिस्टर. दी प्राइम मिनिस्टर. दी प्राइम मिनिस्टर. उसके बाद से सेट के सेट लिखेंगे और कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह पर कनेक्टिव दैट का प्रयोग करेंगे. हो गया. कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह पर क्या करेंगे? कनेक्टिव दैट का प्रयोग करेंगे. हो गया. उसके बाद से क्या होगा? अब इस पर आएंगे. किस पर? कि ये सेकंड पर्सन है तो ऑब्जेक्ट के अनुसार. तो ऑब्जेक्ट क्या है? थर्ड पर्सन प्लूरल है. तो यह भी थर्ड पर्सन प्लूरल हो जाएगा यू. लेकिन ये नोमिनेटिव केस में है तो थर्ड पर्सन प्लूरल का नोमिनेटिव केस क्या होता है? दे. तो ये दे में चेंज हो जाएगा. उसके बाद से यहाँ पास्ट टेंस है सेड. इसलिए आर का पास्ट टेंस क्या हो जाएगा? वेयर. मारे आई एम इज आर का पास्ट टेंस क्या होता है? वाज वेयर होता है. तो यहाँ पर क्या है? दे प्लूरल है इसलिए वेयर का प्रयोग होगा. उसके बाद से बाई फर्स्ट पर्सन है तो सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा. तो सब्जेक्ट कौन है? प्राइम मिनिस्टर है जो थर्ड पर्सन सिंगुलर है. तो यह भी थर्ड पर्सन सिंगुलर हो जाएगा. लेकिन यह पोसेसिव केस में है तो थर्ड पर्सन सिंगुलर का पोसेसिव केस क्या होता है? हिज होता है ना तो हिम होता है या हर होता है. तो यहाँ पर क्या है? प्राइम मिनिस्टर है तो इसलिए हिज लगेगा. हिज हो जाएगा. उसके बाद से क्या होगा? उसके बाद से होप के होप रह जाएगा. उसके बाद से एंड के है ना होप के होप हो जाएगा और एंड के एंड रह जाएगा. एंड के एंड है ना. उसके बाद से क्या हो जाएगा? एंड के एंड सो के सो. उसके बाद से यहाँ पर क्या है? यू जो लिखा हुआ है यू हो ना. तो यू सेकंड पर्सन है तो ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा. तो ऑब्जेक्ट क्या? थर्ड पर्सन प्लूरल है स्टूडेंट. इसलिए यह भी थर्ड पर्सन प्लूरल होगा. और ये कौन केस में है? नॉमिनेटिव केस में. कौन सी में है? नॉमिनेटिव केस में है. तो थर्ड पर्सन सिंगुलर का नॉमिनेटिव थर्ड नहीं. ये स्टूडेंट का थर्ड पर्सन प्लूरल है
यानी कि यू क्या है, सेकंड पर्सन है जो ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा। ऑब्जेक्ट क्या है, स्टूडेंट्स है जो थर्ड पर्सन प्लूरल है। ये थर्ड पर्सन प्लूरल है तो यह भी थर्ड पर्सन प्लूरल हो जाएगा, है ना। आई कौन केस में है, नॉमिनेटिव के, नहीं सॉरी, हाँ ठीक है, यह नॉमिनेटिव केस में है, इसलिए थर्ड पर्सन प्लूरल का समझे बात क्या, कि ये यू जो है सेकंड पर्सन है तो ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा। ऑब्जेक्ट क्या है, थर्ड पर्सन प्लूरल है तो यह भी थर्ड पर्सन प्लूरल हो जाएगा। और यह ना आई कौन केस में है, नॉमिनेटिव में तो थर्ड पर्सन प्लूरल का नॉमिनेटिव क्या हो जाएगा, दे हो जाएगा, दे। उसके बाद से ये जो है ना इधर पास्ट टेंस है, सेट क्या है, पास्ट टेंस है, इसलिए विल का पास्ट टेंस क्या हो जाएगा, वुड हो जाएगा, वुड हो जाएगा। बी के बी रहेगा और उसके बाद से क्या हो जाएगा, गिवेन हो गया। परफेक्ट केयर, परफेक्ट केयर, परफेक्ट केयर हो गया। परफेक्ट केयर एंड गाइडेंस, एंड गाइडेंस, एंड गाइडेंस हो गया। चलिए नोट नंबर सी चलेंगे। नोट नंबर सी, अगर कॉमाज के, अगर कॉमा के भीतर, यानी कि कॉमाज भी कह सकते हैं कि बहुत सारे कॉमा रहते हैं, अगर कॉमाज है ना, या इन्वर्टेड कॉमाज कहिए, अगर इन्वर्टेड कॉमाज के भीतर, कॉमाज के भीतर क्या हो, ओ वेल हो गया, ओके इत्यादि है ना, इत्यादि हो तो इन्हें हटा दिया जाता है, इन्हें हटा दिया जाता है, इन्हें हटा दिया जाता है। जैसे डायरेक्ट में हो गया क्या, जैसे हो गया क्या, ही सेड वेल राम यू कैन टेक इट, ही सेड वेल राम यू कैन टेक इट, यू कैन टेक इट हो गया, यू कैन टेक इट हो गया। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, वेल राम, यहाँ भी कॉमा होगा, वेल राम यू कैन टेक इट। तो देखिएगा इसको जो है बनाते क्रम में क्या होगा, इनडायरेक्ट में पहले क्या होगा, ये तो देखिएगा ही सेड है, देखिएगा यहाँ राम है, कॉमा के अंदर जो ये तो वेल बोले वो, कॉमा के भीतर अगर ओ रहे, वेल रहे, ओके रहे तो इसको हटा देना है, लेकिन राम रहे तो क्या करेंगे, रिपोर्ट, भले नाम रहे तो रिपोर्टिंग भर का ऑब्जेक्ट बना लेंगे। तो यह नाम है राम, इसलिए रिपोर्टिंग भर का ऑब्जेक्ट बन जाएगा। ही टोल्ड, जब ऑब्जेक्ट होगा तो सेट को टोल्ड में बदलेंगे, तो ही टोल्ड राम दैट, ही टोल्ड राम दैट हो गया, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के जब दैट लग गया, ये सेकंड पर्सन है तो ऑब्जेक्ट के अनुसार, ऑब्जेक्ट क्या है, राम, थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो यह भी थर्ड पर्सन सिंगुलर हो जाएगा, यू। और कौन केस में है, नॉमिनेटिव में है, इसलिए थर्ड पर्सन सिंगुलर का क्या होगा, नॉमिनेटिव केस लगेगा। थर्ड पर्सन सिंगुलर का नॉमिनेटिव केस क्या होता है, ही ना तो सी होता है, लेकिन यह राम है, मस्कुलिन जेंडर है, इसलिए ही लगेगा। ये कैन है तो इधर पास्ट टेंस, कैन का पास्ट टेंस क्या हो जाएगा, कुड हो जाएगा। उसके बाद से टेक के टेक रह जाएगा और ये ईट के ईट हो जाएगा। चलिए अब इसके बाद से जो है इस जगह टू के है भाई, सॉरी ये क्या हो जाएगा, कुड लग गया है तो इसलिए टेक को पास्ट टेंस में नहीं बदलेंगे, तो टेक को टेक ही रहने देंगे और ईट के ईट हो गया। नंबर डी, नोट नंबर डी, अगर है ना, अगर क्या हो कि है ना, अगर रिपोर्टेड स्पीच, रिपोर्टेड स्पीच
रिपोर्टिंग वर्ब के पहले या दोनों तरफ या कहीं भी हो तो पहले रिपोर्टिंग वर्ब लिखाएगा। कहीं भी हो तो भी पहले रिपोर्टिंग वर्ब लिखाएगा। रिपोर्टिंग वर्ब ही लिखाएगा, है ना। तो भी पहले क्या लिखाएगा? रिपोर्टिंग वर्ब ही लिखाएगा। जैसे आई हैव कंप्लीटेड माई जॉब ही सेड। आई हैव कंप्लीटेड माई जॉब ही सेड डायरेक्ट में। जैसे डायरेक्ट में ले लीजिए। आई हैव completed my job. I have completed my job, he said. He said. I have completed my job, he said. हो गया। तो इनडायरेक्ट बनाते समय में क्या करेंगे? पहले ये लिखेंगे का रिपोर्टिंग वर्ब, ही सेड दैट। उसके बाद से क्या होगा? फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार तो सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर है, तो यह भी थर्ड पर्सन सिंगुलर हो जाएगा। आई कौन केस में? नोमिनेटिव में है, तो थर्ड पर्सन सिंगुलर का नोमिनेटिव क्या होता है? ही, ना तो सी। यहाँ तो ही है तो इसलिए ऑलरेडी ही है तो इसलिए ही होगा। और क्या हो जाएगा? उसके बाद से हैव का पास्ट टेंस, इधर पास्ट टेंस रहता है, हैव का पास्ट टेंस, हैज का क्या होता है? हैड होता है, तो ये हैड हो जाएगा। उसके बाद से कंप्लीटेड हो जाएगा। और ये माई फर्स्ट पर्सन है जो सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा। तो सब्जेक्ट क्या है? थर्ड पर्सन सिंगुलर है। सब्जेक्ट क्या है? थर्ड। रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट क्या है? थर्ड पर्सन सिंगुलर है, तो यह भी थर्ड पर्सन सिंगुलर हो जाएगा। लेकिन कौन केस में? पोसेसिव में है, तो थर्ड पर्सन सिंगुलर का पोसेसिव क्या होता है? हिज, ना तो हर होता है। लेकिन यह ऑलरेडी ही और हिज वाला बात चल रहा है, यानी कि मैस्कुलिन जेंडर ही हर जगह है, इसलिए क्या होगा? हिज हो जाएगा। उसके बाद से क्या हो जाएगा? जॉब के जॉब रह जाएगा। तो आपने देखा यहाँ क्या कि यहाँ पर तो रिपोर्टिंग में लास्ट में था, लेकिन हमने क्या किया कि इसको शुरू में ही लिखा। एक और उदाहरण हम ले लेते हैं जिससे आपको और स्पष्ट हो जाएगा कि किस तरीके से जो है ना, आप देखिएगा क्या कि रिपोर्टिंग वर्ब। उदाहरण नंबर 1 दे रहे हैं, 1 नंबर है ना, और 2 नंबर में आ जाइए कि जैसे हो गया क्या कि आई एम ऑलवेज रेडी टू हेल्प यू। आई एम ऑलवेज रेडी टू हेल्प यू। आई एम ऑलवेज रेडी टू हेल्प यू हो गया। उसके बाद से क्या हो जाएगा? सी सेड टू मी, या कॉमा देके लिख देंगे सी सेड टू मी। और फिर क्या है? सी सेड टू मी हो गया। फिर लिखेंगे बिकॉज यू आर माई फ्रेंड, बिकॉज यू आर माई नेबर, बिकॉज यू आर माई नेबर। तो चलिए, सबसे पहले क्या है? मैंने कहा कि पहले रिपोर्टिंग वर्ब पहले लिखाएगा, तो रिपोर्टिंग वर्ब यहाँ है, देखिए बीच में है। आज रिपोर्टिंग वर्ब कहाँ है? बीच में है, यही लिखाएगा ही टोल्ड मी दैट। इनडायरेक्ट बना, कौन सी में था? डायरेक्ट में था। इनडायरेक्ट बनाते समय क्या होगा? इनडायरेक्ट बनाते समय पहले क्या लिखाएगा? रिपोर्टिंग वर्ब।
यहाँ ऑब्जेक्ट है रिपोर्टिंग वर्ब में, तो सेट टू को टोल्ड में बदलना होगा। तो सी टोल्ड मी दैट, उसके बाद से क्या होगा, सी टोल्ड मी दैट, उसके बाद से क्या होगा, तो ये जो है ना आप हो गया क्या कि फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, तो सब्जेक्ट क्या है, थर्ड पर्सन सिंगुलर है, सब्जेक्ट क्या है, थर्ड पर्सन सिंगुलर है, हो गया, सब्जेक्ट क्या है जी, थर्ड पर्सन सिंगुलर है। तो इसमें क्या होगा, यहाँ है पहले इसको, ये सब्जेक्ट देखोगे, अब सबसे पहले इसको पहले चेंज कीजिए। तो सब्जेक्ट आई क्या है, फर्स्ट पर्सन है, आई फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट है, तो रिपोर्टिंग वर्ब के यानी कि कहने का मतलब है क्या है कि यहाँ कॉमा के भीतर सबसे पहले क्या मिला, इन्वर्टेड कॉमा के भीतर आई मिला जो फर्स्ट पर्सन है, तो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार में बदलेगा। तो रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट क्या है, सी है, जो थर्ड पर्सन सिंगुलर है, तो यह भी थर्ड पर्सन सिंगुलर हो जाएगा। लेकिन कौन केस में है, नॉमिनेटिव केस में है, तो थर्ड पर्सन सिंगुलर का नॉमिनेटिव हो जाएगा। यहाँ मैच की तो थर्ड पर्सन सिंगुलर का नॉमिनेटिव केस क्या होता है, ही ना तो सी, लेकिन यह क्या है, सी है, यह हमारे फेमिनिन जेंडर है, इसलिए क्या होगा, सी होगा। उसके बाद से एम का पास्ट टेंस, इधर पास्ट टेंस भी है, क्या सेट क्या है, पास्ट टेंस है, तो इसलिए एम का पास्ट टेंस क्या हो जाएगा, वाज हो जाएगा। ऑलवेज के ऑलवेज हो जाएगा। उसके बाद से रेडी के रेडी रह जाएगा, आइए टू के टू, हेल्प के हेल्प हो जाएगा। आइए क्या हो जाएगा, सेकंड पर्सन है जो ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा। तो ऑब्जेक्ट में कौन है, ऑब्जेक्ट में मी है जो फर्स्ट पर्सन सिंगुलर है, तो यह भी फर्स्ट पर्सन सिंगुलर हो जाएगा। लेकिन केस इसका कौन है, ऑब्जेक्टिव है, तो फर्स्ट पर्सन सिंगुलर का ऑब्जेक्टिव ही लगेगा। फर्स्ट पर्सन सिंगुलर का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, मी। उसके बाद से अब ये वाला हम चलेंगे, यहाँ वाला जो है, फिर एक और हमारा जो क्या बोलता है, एक और हमारा क्या बोलता है कि एक और हमारा जो है बारे रिपोर्टेड स्पीच है ये, तो एक और हमारा रिपोर्टेड स्पीच है। तो ये रिपोर्टेड स्पीच में क्या लिखा है, बिकॉज, तो बिकॉज लिखेंगे, पहले क्या लिखा है, बिकॉज लिखा है, तो बिकॉज लिखेंगे। उसके बाद से क्या हो जाएगा, सेकंड पर्सन, तो ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा, सेकंड पर्सन है तो ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा। तो ऑब्जेक्ट में कौन है, मी है जो फर्स्ट पर्सन है, माने सेकंड पर्सन क्या होता है, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलता है। तो रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट क्या है, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर है, तो यह भी फर्स्ट पर्सन सिंगुलर हो जाएगा। लेकिन क्या हो जाएगा, ये नॉमिनेटिव केस में, इसलिए फर्स्ट पर्सन सिंगुलर का नॉमिनेटिव केस होगा, कौन, आई होगा, ठीक है, आई हो जाएगा। उसके बाद से क्या हो जाएगा, ये वाह आर है, तो ये इधर क्या है, पास्ट टेंस है, सेट, तो सेट पास्ट टेंस है, तो इसको भी पास्ट में बदलना होगा। तो एम इज आर का पास्ट टेंस क्या होता है, वाज वेयर, लेकिन आई के साथ वाज न लगेगा। उसके बाद से क्या हो जाएगा, ये माई फर्स्ट पर्सन सिंगुलर है, तो ये किसके अनुसार बदलेगा, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार। रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट क्या है, थर्ड पर्सन सिंगुलर है, तो ये भी थर्ड पर्सन सिंगुलर होगा। लेकिन इसका नो में है ना, लेकिन ये कौन केस में है, पोसेसिव केस में। तो थर्ड पर्सन सिंगुलर का पोसेसिव क्या होता है, इज ना तो हॉर होता है, लेकिन यहाँ पर क्या है, फेमिनिन जेंडर है, इसलिए हॉर हो जाएगा। उसके बाद से क्या हो जाएगा, नेबर, नेबर के नेबर हो गया, ये हो गया, नेबर के नेबर हो जाएगा, हो गया। फिर मैं अगली बार मिलूँगा।